श्रीमद् ब्रह्मांड पुराण में आदिनाथ ऋषभदेव और उनके परिवार का स्मरण करते हुए पुराणकार कहते हैं, नाभीस्तु जनयेत् पुत्रं मरुदेव्या मनोहरम्। नाभीस्तु जनयेत् पुत्रं मरुदेव्या मनोहरम्। ऋषभं क्षत्रियश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वकम्। ऋषभा भरतो जगने वीरपुत्र शताग्रज। राज्ये अभिषिञ्च भरतं महाप्रव्रज्यामाश्रित। राज्ये अभिषिञ्च भरतं महाप्रव्रज्यामाश्रित। युगे युगे महापुण्यं दृश्यते द्वारिकापुरी। अवतीर्णो हरिर्यत्र प्रभास शशिभूषण। रैवताद्रोजिनोर्ने युगादिर्विमलाचले। ऋषीणाम् आश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्। स्पृष्ट्वा शत्रुञ्जयं तीर्थं नत्वा रैमातकाचलम्। स्नात्वा गजपदे कुण्डे पुनर्जन्म न विद्यते। परमात्मानमात्मानं यत् सत्केवल निर्मलं निरञ्जन निराकारम्। ऋषभं तु महर्षिं निरञ्जन निराकारम्। ऋषभं तु महर्षिम्। ऋषभदेव की परंपरा जो श्रवण परंपरा कहलाती है, जो जैन परंपरा के नाम से जिसको जाना जाता है। जैन धर्म वीतराग अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित होने के कारण सर्वथा सिद्ध और वैज्ञानिक आधार पर मजबूत जो है माना जा रहा है। आज का विश्व का वैज्ञानिक जगत वो भी जैन धर्म को एक निश्चित रूप से वैज्ञानिक आधार के ऊपर खड़ा धर्म संस्कार मानते हैं।
इस धर्म परंपरा में जो वाणी विद्यमान है, सूत्र शास्त्र विद्यमान है, जिसमें बहुत सा ज्ञान दर्शन भरा हुआ है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण एक ही छोटा सा सूत्र आया है, एगो में सासो अप्पा नाण दंशन संजू। छोटा सा सूत्र है, एगो में सासो अप्पा नाण दंशन संजू। कहा है एक जो हमारी आत्मा है, एगो में सासो अप्पा, एक हमारी जो आत्मा है वो भी किससे? ज्ञान और दर्शन से संयुक्त, जिसका स्वभाव ज्ञान और दर्शन, देखने और जानने की जिसके अंदर क्षमता है, ताकत, ज्ञान दर्शन जिसमें मौजूद है, ऐसी हमारी आत्मा शासो माने ये शास्त्रोत है और एक ही। ये बड़े अद्भुत वचन है। एगो में एक ही हमारी आत्मा जो ज्ञान दर्शन से संयुक्त है, वही शास्त्रोत है। इसमें प्रश्न पैदा होता है, क्या आत्मा ही शाश्वत है? ये जगत का और पदार्थ है वो शाश्वत नहीं है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे जगत का जो अस्तित्व है वो आत्मा के अस्तित्व के कारण जो है स्थित। अगर आत्मा की शाश्वतपना और वह आत्मा के अंदर ज्ञान और दर्शन की ताकत होने की वजह से ये सारा संसार दिखता, ये सारा संसार बरतता। अगर ये ज्ञान न हो तो ये संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए अंतत्वगत्वा शास्त्रकार कहते हैं एक तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत, वही हमेशा रहने वाली है, वही कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और वह आत्मा है ज्ञानवान, ज्ञान से संयुक्त। और ये संसार, ये सारी दुनिया की चीजें जो दिखती हैं, सुनने में आती हैं, दृश्य के रूप में, रंग के रूप में, 5-5 रंग के रूप में दिखाई देती हैं, सुगंध दुर्गंध आदि अनेक गंधों के रूप में हमारा स्पर्श होता है, या 5-5 रस जिसको हम जब ग्रहण करके उनके अस्तित्व को हम जानते हैं, 8 स्पर्श हैं जिससे हम दुनिया के अंदर रही हुई चीजों को, उनका स्थायित्व अनुभव करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं ये सब अशाश्वत, ये सब हमेशा रहने वाली चीज नहीं। ये अगर सामने है, शाश्वत है, अगर इनका शाश्वत क्या होना, इनका मौजूद होना भी हमारे ज्ञान के ऊपर है। और थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो कि हमारी आंखों को खोलते हैं, रंगी बिरंगी सारी दुनिया दिखाई देती है, रंग देखते हैं, आकृतियां दिखती हैं, उनका स्वरूप दिखता है, उनकी शक्ल दिखती है। आंखें खोलते हैं तो आंखों से हम जो ज्ञान जो कि 5 इंद्रिय ज्ञान के साधन है, आत्मा के ज्ञान के साधन है, वो उस ज्ञान के साधन का प्रयोग करती है हमारी आत्मा। आंखें खोल करके जब देखते हैं तो सारा संसार चारों तरफ फैला हुआ अस्तित्ववान नजर आता है। शहर के रूप में हो, गांव के रूप में हो, पहाड़ों के रूप में हो, नदियों के रूप में हो,
या आकाश और पाताल के रूप में हो, चारों तरफ जो जमीन वगैरह है उसके रूप में हो, पेड़ पौधे जंगल के रूप में हो, ये सारा संसार, ये सारा अस्तित्व जो आंख खोलने पर हमारे को चारों तरफ फैला हुआ दिखता है, अगर हम आराम से एक जगह बैठ करके आंख बंद कर दें तो आंख बंद करते ही वो सारा कुछ बंद हो जाता है, सारे दृश्य बंद हो जाते हैं। वो रंग भी तभी कोई रहता है जब हमारी आंखें खुली हैं, जो हमारा ज्ञान है, हमारे ज्ञान से हमारी आंखों की वजह से रंग है। और आंख बंद हो गई तो न सफेद सफेद रहता है, न काला काला रहता है, न लाल लाल रहता है, न नीला नीला रहता है। जहां आंखों को बंद किया वहां पर सारे रंग वहां पर समाप्त हो जाते हैं, सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, सारा संसार जो समाप्त हो जाता है। आंखें नहीं तो जान नहीं। जिनको आंखों की रोशनी नहीं है, आंखों से जानने की जो शक्ति है वो ताकत नहीं है, उसके लिए सारा जगत शून्य, कुछ भी नहीं। न कोई मकान, न कोई वृक्ष है, न उसका रंग, न उसका स्वरूप, न कोई आकृति, न कोई प्रकृति है। वो सारी चीजें हमारे देखने से या हमारे सुनने से पैदा हो जाते हैं। हम सुनते हैं तो सुनने से ये सारी चीजें पैदा होती हैं। कुछ है सुनने से पैदा होता है, सुनना बंद हो जाता है। सुनने की शक्ति नहीं है तो उसके लिए संसार सारा आधा कट हो जाता है। इसी प्रकार से जो सुनने की शक्ति है, घ्राणेन्द्रिय की जो ताकत है, सुनते हैं हम लोग तो सुनने की वजह से बहुत से दुनिया की समृद्धि है, सुनने की वजह से, अलग अलग गंध की वजह से, अलग अलग खुशबुओं की वजह से, शुभ और अशुभ खुशबू की वजह से किसी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यहाँ जो चखते हैं पांचों इंद्रियों का रस, उससे जो अलग अलग चीजों का अस्तित्व मालूम होता है। ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, क्योंकि हर पदार्थ का अपना कुछ स्वाद है। अगर हमारे स्वाद लेने की स्थिति नहीं है, हम स्वाद ले ही नहीं सकते, स्वाद लेना बंद हो गया तो समझ लो स्वाद से संबंधित जो जगत है वो विलीन हो जाता है। और 8 प्रकार से स्पर्श है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई खुरदुरा है, कोई चिकना है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। जो भी हमारे स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम जिस अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं उसकी वजह से सारी दुनिया मौजूद लगती है। लेकिन अगर ये स्पर्श करने की ताकत न रहे, स्पर्श न करें, स्पर्श का ज्ञान अगर विलित हो जाए, वो धुंधला हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो जो है स्पर्श से पैदा होने वाले, स्पर्श से अस्तित्व के अंदर आने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे भी विलीन हो जाते हैं। एक से हमारा ज्ञान है तो सारी दुनिया, ज्ञान है तो रंग, ज्ञान है तो स्वाद, ज्ञान है तो दुनिया के अंदर तरह तरह के दृश्य हैं, सुगंध दुर्गंध है। ज्ञान है तो पदार्थ है, ठंडा है, गर्म है, जो कुछ भी है, ये ज्ञान की वजह से है। अगर ज्ञान नहीं है तो ये सारी चीजें अस्तित्व से हीन हो जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं एगो में शाश्वत अप्पा, एक हमारी आत्मा ही शाश्वत है, ये संसार शाश्वत नहीं है, ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान की वजह से प्रकट होते हैं। अगर हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है, वो मूल जाता है, तो ये सारे के सारे विलीन हो जाते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। ज्ञान के साथ वो अस्तित्व के अंदर आते हैं। ये थोड़ा दर्शन का विषय है, इसलिए कठिन तो है, लेकिन यहाँ पर ये आया है, प्रसंग आया है, इसलिए आपकी जानकारी में हम बतला दे रहे हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा एगो में शाश्वत, ज्ञान दर्शन से संयुक्त हमारी आत्मा यही जो शाश्वत है, इसके अलावा कुछ भी दुनिया के अंदर शाश्वत नहीं है। वो सब हमारी आत्मा और हमारे ज्ञान की वजह से अस्तित्व में।
इसको थोड़ा चिंतन करने की क्या जरूरत है। तो इस आत्मा को या आत्मा के अस्तित्व को हम किसी में किस रूप में स्वीकार करते हैं, या परमात्मा के रूप में, या आत्मा के रूप में, अनंत ज्ञान दर्शन के रूप में, ये जो है ये हमेशा रहने वाली जो आत्मसत्ता है, उस आत्मसत्ता को स्वीकार करने वाले या इसी का जो आत्मा का परम रूप है उसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मा का एक साधारण रूप और एक उसका परम रूप, जो आत्मा का परम स्वरूप है उसी को परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करने वाले लोग, आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करने वाले संस्कृति, आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है, इसी विचारधारा को सनातन कह करके पुकारा जाता है। तो हमारे देश की, हमारी भारतवर्ष की जो परंपरा है वो सनातन परंपरा है। हम सब सनातनी हैं। ये जितने भी भेद परवेद हैं ये जो है किसी भी चीज को लेकर के हो सकते हैं, कर्म को लेकर के हो सकते हैं, कार्य को लेकर के हो सकते हैं, स्वभाव को लेकर के हो सकते हैं, इंसान की वृत्ति को लेकर के हो सकते हैं, इंसान के अभिमान को लेकर के हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन भारतवर्षीय जो प्रवृत्ति है, भारतवर्षीय जो दृष्टिकोण है, भारतवर्ष के अंदर जो ये परंपरा है शाश्वत आत्मा की, कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा और आत्मा का परम रूप परमात्मा, या आत्मा परमात्मा को अगर कोई मानता है तो वो सब जो है ये सनातन धर्मी कहलाते हैं। तो हम सब हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग ये हम सनातन धर्मी हैं। इसलिए हम चाहे हिंदू हो वो सनातनी हिंदू है, जैन हो तो सनातनी जैन है, बौद्ध है तो सनातनी बौद्ध है, सिख है तो सनातनी सिख है, और जितने भी धर्म परंपरा जो भारत की एक विचारधारा से, इस शास्त्रत विचारधारा से जो जुड़ करके चलने वाली जितने भी विचारधाराएं हैं, इस विचारधाराओं को मानने वाले लोग वो सनातनी कहलाते हैं। इसलिए हम सब हिंदुस्तान की विचारधारा से पगे हुए लोग, हम लोग सनातन हैं। हमारे सनातन के रूप में कोई भेदभाव नहीं है। जैन धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, बौद्ध और बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और हिंदुइतर के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि हम सब सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा को जानने वाले हैं और सनातन परंपरा के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं। इस आधार पर चाहे कोई ब्राह्मण हो वो भी सनातनी है, क्षत्रिय हो वो भी सनातनी है, कोई वैश्य हो वो भी सनातनी है। किसी समय धर्म कर्म के कारण से, किसी समय हमारे कार्य पद्धति के कारण से ये चीज बंटी है, लेकिन बाद में जाकर के ये भेदभाव इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इसको जन्म से जोड़ दिया गया, इसलिए ये अशांति हो गई। और उसी का लाभ लेकर के विदेश से आने वाली उन जो है विचारधाराओं ने यहाँ के लोगों को लड़ाया, लेकिन ये लड़ने की चीज नहीं है, छुआछूत अछूत की बात नहीं है। ये तो हमारी एक कर्म करने की, एक कर्तव्य को पालन करने की परंपरा है, जिसके अंदर हम लोग चाहे ब्राह्मण के रूप में सनातनी ब्राह्मण, क्षेत्रीय के रूप में सनातनी क्षेत्रीय हैं, वैश्य के रूप में सनातनी वैश्य हैं, और जो एसटी के रूप में, एससी के रूप में या ओबीसी के रूप में, तो जो भी हमारी परंपरा, जितने भी हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है, ये सब परंपरा सनातनी परंपरा है। हम सब सनातन धर्मी हैं। ये हर आदमी बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकता है कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। वो सनातन धर्म आत्मा परमात्मा के, वो सनातन हमेशा रहने वाली उस चीज को स्वीकार करने वाला ये जो प्रवृत्ति हमारी है। और सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो संस्कृति श्रेष्ठ है, सर्व कल्याण की है, अहिंसा की, शील और सदाचार की, सद्भावना की, दया और करुणा की है, ये हमारी प्रवृत्ति। यहाँ पर जो भी गया सनातनी लोग हैं, उन सनातनियों की वजह से ही दुनिया के अंदर शांति है, क्योंकि वो जन्म मरण मानते हैं, वो लोग कर्मों को मानते हैं। आज जैसा कर्म करेंगे कल हमारे को उस तरह का भुगतना पड़ेगा।
वो जानते हैं कि आज अगर हम गलत करेंगे तो हमारी गति खराब हो जाएगी, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि सनातन परंपरा को मानते हैं, इसलिए पाप करने से डरते हैं, इसलिए पाप पुण्य को मानते हैं, इसलिए पाप पुण्य का भेद समझने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब सनातनी परंपरा है, और सनातनी धर्म को मानने वाले सनातनी परंपरा के लोग मौजूद हैं, तभी दुनिया के अंदर शांति है। जहां पर सनातन समाप्त होगा वहां पर कभी शांति रह नहीं सकती। और ये जो इस्लाम और ईसाई परंपराएं हैं, ये लोग सनातनी परंपराएं नहीं, ये लोग जन्म मरण को भी कहाँ मानते हैं, ये पाप पुण्य को भी कहाँ मानते हैं। और ये तो ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर कोई दया, करुणा, परोपकार वो अपने तक, खुद तक या अपने तक सीमित है। अपने से अलावा उनके लिए तो सिर्फ दुश्मन नजर आता है। अपने मान्यता के अलावा, अपने कौम के अलावा वो कोई किसी दूसरे के लिए कुछ करना उनके दिमाग के अंदर कभी नहीं आ सकता। जबकि सनातन जो परंपरा है, सनातन परंपरा के अंदर सर्व कल्याण की भावना, सर्वजय सुरक्षा की भावना, सभी सुखी रहें इस प्रकार की भावना और इस प्रकार की धारणा ये सनातन परंपरा के अंदर रही हुई है। इसलिए हमारे देश के अंदर रहने वाले जितने भी हम लोग हैं, जितने भी यहाँ पर इस संस्कृति से अंदर जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बीच में छुआछूत की प्रवृत्ति के कारण, ये बहुत गलत प्रवृत्ति है, ये हमारे समाज का सनातनी परंपरा का एक कोड है। और जिसने समाज को बांटा है, जिसने अन्याय अत्याचार को किया है, वो बीमारी तो कोई भी आती है तो किसी भी शरीर को जो है उसको जो है साड़ देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। किसी का पैर काटना पड़ता है, किसी का हाथ काटना पड़ता है, और वो सराश कहीं से पैदा हो जाता है, वो गलत चीज है और उसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो ये जो छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ये तो हमारे सनातन परंपरा के अंदर पैदा हुआ ये कोड़, ये भयंकर बीमारी है। और उस बीमारी से दूर करना, उसको नष्ट करना, उससे बचना, ये हर सनातनी का अपना कर्तव्य है। तो इस प्रकार सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग एक हैं। और हम अगर बलवान होंगे, अगर हमारी संस्कृति बलवान होगी, सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन परंपरा के अंदर जुड़े हुए लोग अगर वो सबल होंगे तो सारी दुनिया के अंदर शांति रहेगी। क्योंकि इस परंपरा को मानने वाले, इस परंपरा से जुड़े हुए लोग जिस देश में भी हैं, वहां की वो उन्नति करते हैं, वहां का हित साधते हैं, उन देशों की उन्नति के लिए जीवन को खपा देते हैं और अपने अपराधों से अपने आप को बचाते हैं। और कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, वहां की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। वहां का जो न्याय व्यवस्था है, वहां का विधान है, वहां के नियम कानून है, उन सबको स्वीकार करते हैं। ये सनातन परंपरा का एक आदर्श है। इसलिए सारी दुनिया में, चाहे ईसाई देश हो, चाहे मुस्लिम देश हो, लेकिन उनको भरोसा उससे होता है जो सनातन धर्मी है, सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। वो सोचते हैं ये जो है ईमानदार हैं, ये जो मेहनत कश हैं, ये लोग सच्चाई से काम करने वाले हैं, ये लोग बुरे कर्म से डरने वाले हैं। ये सारी दुनिया के देश इस बात को जानते हैं। इसलिए सनातन धर्मी कहीं भी जाता है, सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ कहीं भी जाता है, तो उसको वहां पर सहयोग मिलता है, नौकरी मिलती है, मान सम्मान मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, एक विश्वास मिलता है, सिर्फ इसलिए कि ये सनातन परंपरा की। तो सनातन धर्म, सनातन जो परंपरा है, हमारी केवल ब्राह्मणों की नहीं है, क्षत्रियों की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो मान्यता है, सबसे पहले जो है आत्मा और परमात्मा, उसके सर्वथा अस्तित्व को, उसके शाश्वत स्वरूप को स्वीकार करने वाली जो परंपरा है, उन परंपरा को सनातन परंपरा कहा जाता है। तो हम सब सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं,
सनातन धर्म के आधार पर हमने आगे बढ़ना है। इसलिए ये बीच के भेदभाव सारे खत्म करके हम सबको एक स्वर के साथ ये स्वीकार करना होगा कि हम सब सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्मी होना एक स्वाभिमान की बात है, सनातन धर्मी होना एक गौरव की बात है, सनातन होना एक बहुत ऊंची स्थिति की बात है। और जब तक सनातन रहेगा तब तक दुनिया के अंदर शांति रहेगी, और जहां सनातन खत्म हो गया, वो कमजोर पड़ गया, तो दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े तू मैं और नरक क्या कर जाएगा, बन जाएगा। इसलिए सनातनी होना एक गौरव की बात है। इस चीज को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इसको समझेंगे और स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। आप सब इन बातों को सुन रहे हैं और आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और कोरोना की महामारी जो चल रही है, इसमें जितना भी सहयोग वगैरह कर सकें, किसी को अनाज के द्वारा या किसी को दवाई की किट के द्वारा या साधर्मी भाई बहनों के लिए, जब भी जैसा भी ऐसा जो प्रसंग आए तो जरूर एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयत्न करें और एक दूसरे को जीने का मौका प्रदान करें, जीने में और जीवन को जीवित रखने में सहयोगी बने। ऐसा करेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।